बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। दो पल की थी उस्ताद की खुशियाँ, और फिर आज मैंने ये वीडियो बना दिया। वाह वाह। तो सबसे पहले हम लोग ज़रा 10 सेकंड का मौन रखेंगे उन सभी लोगों के मरे हुए ब्रेन सेल्स के लिए जिनको ये वीडियो लॉजिकल लगी। ओम शांति। सो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि स्मार्ट एंड फिट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर्स आउट देयर, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम लॉजिकल बातें करते हैं। मैं इनका कोई दुश्मन नहीं हूँ। एज एन ओपोनेंट या राइवल भी बात करे तो मैं इनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ ऑफ कैमरा। क्यों? क्योंकि इनसे बहस करने में मज़ा आता है। कुछ मुझे भी सीखने को मिलता है, कुछ लोगों को भी सीखने को मिलता है। बट एक सलाह देना चाहूँगा मैं अपने भाई को कि मेरे भाई उज़ैर, आपके चैनल की यूएसपी है आपका लॉजिक, है ना? और जल्दबाजी में रिप्लाई देने के चक्कर में आप लॉजिक को गायब मत करिए अपनी वीडियो से, जैसा आपने अभी किया। लोग देखने वाले हैं बस। उज़ैर मन्नान, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। आप चाहते तो मुझे बहुत अच्छे से धो सकते थे, बहुत अच्छे से नंगा कर सकते थे, लेकिन एक छोटा सा मिसकंसेप्शन या फिर जल्दबाजी कहें और आपकी पूरी की पूरी वीडियो बेसलेस बन गई, जिसके कारण आप तो मुझे नहीं धो पाए, लेकिन अब वाइस वर्सा होगा। जी कुछ टाइम बाद सत्विक पांडे अलॉन्ग विद ए मेडिकल स्टूडेंट वो मेरे उस ब्लड वर्क असेसमेंट को जो कि मैंने सिंगा पे किया था उस पर अपना रिएक्शन देते हैं, उस पर अपना एक असेसमेंट देते हैं। और मजे की बात यह कि वो सत्विक पांडे जो कि लॉन्डे वर्सेस प्रो के कॉन्सेप्ट को लेके आया था कि बॉलीवुड में अगर आप एक्टर्स की बात करें तो कौन लॉन्डा है कौन प्रो है, या फिर यूट्यूब फिटनेस चैनल में कौन लॉन्डा है और कौन प्रो है, और ये समझे कि इसको लेकर उसने काफी सारी एक्सपोज वीडियोस भी कवर की थी। लेकिन रिएक्ट कराने के लिए, असेसमेंट के लिए, क्या वो किसी ऐसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को या फिर यूरोलॉजिस्ट को जिसका पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस है बॉडी बिल्डर्स के साथ, बॉडी बिल्डिंग फार्माकोलॉजी में, जो कि बॉडी बिल्डर्स को पीसीटी में हेल्प करता है, जो उनके साथ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनके लिए उनको सपोर्ट करता है, उनको हेल्प करता है, क्या सत्विक पांडे किसी ऐसे प्रो को लेकर आया? नहीं, वो एक ऐसे मेडिकल स्टूडेंट को लेकर आया जिसकी लिटरली अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, जिसके पास स्पेशलाइजेशन तो दूर की बात है, जिसके लिटरली अभी पेपर्स भी नहीं क्लियर हुए। तो सर पहले तो ये कि आज की डेट में उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है एंड उनकी इंटर्नशिप भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। और हाँ, इंटर्न्स को भी मेडिकल फील्ड में डॉक्टर कह के संबोधित किया जाता है। और ये वो मेडिकल स्टूडेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं अपने आईजी अकाउंट पे लिखता है बॉडी बिल्डिंग एंड परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट फार्माकोलॉजी स्पेशलिस्ट। और ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं ये कोलैबोरेशन में डाला गया है। श्रीधर ने ये सब खुद से लिखा है आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डॉक्टर दिव्य। और हाँ, अगर आपको लगता है कि डॉक्टर दिव्य इनकेपेबल हैं तो आप खुद क्यों नहीं आते इनके साथ लाइव डिबेट पर? चलिए, अगर आप नहीं आ पाते हैं तो पाकिस्तान के बेस्ट बॉडी बिल्डिंग कोच को लेकर आइए डॉक्टर दिव्य से डिबेट करने के लिए, कोई भी टॉपिक आपके चॉइस का। और अगर आपके जो बेस्ट बॉडी बिल्डिंग कोच हैं अगर वो डॉक्टर दिव्य को हरा देते हैं तो मैं 20,000 रुपये दूंगा उनको, और अगर वो नहीं हरा पाते हैं तो वो डॉक्टर दिव्य को 5,000 रुपये दे देंगे। ठीक है, ऑन कैमरा फिर से चैलेंज दे रहा हूँ। पिछली वीडियो में और भी बहुत सारे चैलेंज दे चुका हूँ, एक और सही। यहाँ पे सत्विक पांडे को एक प्रो लेवल के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को लेके आना था, जिसका टन्स एंड टन्स ऑफ एक्सपीरियंस होता बॉडी बिल्डर्स के साथ, उनके पीसीटी में, उनके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनमें। वही सत्विक पांडे लेकर आया एक लॉन्डे को, एक मेडिकल स्टूडेंट को, जो कि इनफैक्ट खुद को एक सेल्फ प्रोक्लेम स्पेशलिस्ट समझता है। अगर आपके हिसाब से डॉक्टर दिव्य एक लौंडा हैं और वो मेडिकल की पढ़ाई करते हुए असेसमेंट करने के योग्य नहीं हैं, तो भाई इस हिसाब से तो आप लौंडे के साथ साथ अव्वल दर्जे के लपाड़े भी हुए, क्योंकि आपका तो दूर दूर तक लेना देना नहीं है फार्माकोलॉजी और मेडिसिन से। आप कैसे करते हैं असेसमेंट? सो जिसको ये मेरी हिपोक्रेसी नंबर 1 बता रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बेसलेस एंड इट्स डिबंक्ड। तो अभी मैं थोड़ा सा हमारे एशियन यूट्यूबर भाई से कुछ पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने आधे अधूरे टेस्ट क्यों दिए, उन्होंने एचसीजी का टेस्ट करवाने क्यों नहीं दिया, व्हिच वाज वेरी बेसिक। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि मैंने सिंगा को आधे अधूरे टेस्ट दे दिए, और उसमें इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट दैट इज एचसीजी का एनालिसिस मैंने उसको दिया ही नहीं। मैंने वो टेस्ट उसको वो प्रोसीजर लिख कर ही नहीं दिया। कितना गलत किया मैंने, लिटरली गलत तो किया। सो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो टेस्ट जो कि एचएसएफ ने अपने नंबर ऑफ एथलीट्स को भेजे। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो क्या आपको एचसीजी का टेस्ट किस इस लिस्ट में कहीं आपको दिख रहा है? यानी जिस एचसीजी को लेके इन लोगों ने आधे आधे घंटे की वीडियोस बनाई, क्या वो एचसीजी टेस्ट यहाँ पे मेंशन है? मेरे भाई उज़ैर, मैंने इसकी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो टेस्ट कराने का मेल एथलीट्स के पास गया था वो एज प्री रेक्विजिट्स था। केवल यही टेस्ट नहीं है, अपना खुद का दिमाग भी तो लगाओ। कोई भी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन क्या ये बोलेगी कि सारे के सारे टेस्ट हम आपको ये दे रहे हैं और आप इतने करा के ले आओ और इन्हीं को देख करके हम आपको नेचुरल या अननेचुरल करार दे देंगे? इनको ये लग रहा है कि जो टेस्ट एथलीट से मंगवाए गए थे
केवल वही टेस्ट हैं HSF के पास टेस्ट के नाम पर। अच्छा जी, तो वहाँ कंपटीशन में ऑन साइट जो ब्लड का सैंपल लिया गया एथलीट्स का और फेज़ 2 में जो यूरिन का सैंपल लिया गया, तो क्या आपके हिसाब से वो रंगोली बनाने के लिए लिया गया है? एंड ये जो आप बोल रहे हो ना कि ये टेस्ट मौजूद नहीं है, सर ये सारे टेस्ट एथलीट से क्यों मंगवाए जाएंगे? HSF इन्हें खुद करेगा ना सैंपल कलेक्ट करके, जो कि ऑलरेडी कलेक्ट किया गया था साइट पर, और ये मेल 18 दिन पहले भेजा गया था एथलीट्स को। मतलब उज़ैर मन्नान क्या थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते? थोड़ा सा भी नहीं। सो जिसको ये हिपोक्रेसी नंबर 2 बोल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बेसलेस। लेकिन ईस्ट्रोजन आपका 70 टच कर रहा है और आपके SHBGs के लेवल्स जो हैं वो 20s में हैं, उसके हिसाब से SHBGs के लेवल्स लो हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन डायरेक्टली इंड्यूस कर रहा है SHBGs के प्रोडक्शन को लिवर में। लेकिन मजे की बात यह कि वही HSF की लिस्ट में अभी आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, क्या इसमें SHBG नाम की कोई चीज है जिसको आप कहते हैं सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमार्कर होता है? क्या सत्विक पांडे ने इस पे कोई वीडियो कवर करी या फिर किसी अपने सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम स्पेशलिस्ट को बिठाया? अभी देखो, इनके वीडियो में बेसिकली कुछ भी नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो टेस्ट एथलीट को खुद से कराने के लिए बोला गया था, केवल उतने ही टेस्ट हैं HSF के पैनल में। फिर मुझे बार बार सेम पॉइंट रिपीट करना पड़ेगा कि ये जो टेस्ट के आप नाम ले रहे हैं, इन्हीं के लिए तो ऑन साइट सैंपल कलेक्ट किया गया है। अब आप बोलेंगे कि अगर ये टेस्ट किए गए हैं तो बताया क्यों नहीं कि हमने ये टेस्ट परफॉर्म किए? तो नन्हे उस्ताद, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बस थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अगर फेडरेशन ये बताने लगे ना कि कौन कौन सा टेस्ट वो करवाने वाले हैं एथलीट्स का सैंपल लेकर के, तो ट्रस्ट मी, जितने भी अननेचुरल एथलीट्स हैं ना, वो सब के सब डोप टेस्ट को पार कर जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि अच्छा भाई ये मार्कर्स को चेक करने वाले हैं, फेडरेशन वाले ये टेस्ट करवाएंगे, तो इन मार्कर्स को हम रेंज में कर लेते हैं और पास कर जाएंगे। बिग ब्रेन टाइम उस्ताद। मैं बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, दिमाग लगाओ, दिमाग थोड़ा सा, थोड़ा सा। मुझे पता क्या लग रहा है कि इन्होंने ये वाला वीडियो, मेरा लास्ट वाला वीडियो देखने से पहले ही बना लिया होगा, क्योंकि अपने लास्ट वीडियो में मैं ये बात ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि जो टेस्ट एथलीट से मेल पर मंगवाए गए थे वो एज प्री रिक्विजिट्स थे, और बाकी के इंपॉर्टेंट टेस्ट जो पैनल में हैं, वो जिनका नाम रिवील नहीं किया गया है, उसी के लिए तो ऑन साइट सैंपल कलेक्ट किए गए थे एथलीट्स के। वो अपने LDL को 80-90 रख लेते हैं, तरीका है रखने का। अगर आप अच्छे कोच के पास हो तो सिंघा 100 प्लस जा रहा है, क्या यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ था? माइट बी अ पॉसिबिलिटी। LDL को लेके इन दोनों महापुरुषों ने पूरे 1 घंटे की वीडियो निकाली, पूरी एक मूवी निकाल दी कि कितना जरूरी होता है LDL का रोल जब आप किसी को नैडी और नॉट प्रूव करते हो, एंड ब्ला 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 ब्ला। लेकिन मजे की बात यह कि HSF का ये जो पूरा ब्लड पैनल था जो उन्होंने अपने ऑलमोस्ट सारे एथलीट्स को भेजा, क्या इसमें आपको लिपिड प्रोफाइल या फिर लिपिड पैनल नाम की कोई चीज दिख रही है जो कि एक्चुअल में ये सारी चीजें आपको बताता है? अगेन फिर से वही सेम पॉइंट, पूरी वीडियो यही है क्या? मेरे भाई, वो टेस्ट्स प्री रिक्विजिट टेस्ट्स थे, बाद में HSF ने भी तो टेस्ट किए ना खुद से सैंपल लेकर के साइट पर। LDL को लेके इन दोनों महापुरुषों ने पूरे 1 घंटे की वीडियो निकाली, पूरी एक मूवी निकाल दी कि कितना जरूरी होता है LDL का रोल जब आप किसी को नैडी और नॉट प्रूव करते हो, एंड ब्ला 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 ब्ला। और मेरे नैटी और नॉट के नवाबजादे, अगर वो 1 घंटे की मूवी सही से देख लेते तो कुछ सीख जाते। उस वीडियो में हमारा सिंघा के LDL लेवल्स को लेकर के मेन कंसर्न था एथेरोस्क्लेरोसिस का, यानी कि हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप का। क्या वो वीडियो भी ठीक से नहीं देखी? हे भगवान, मैं क्या करूं इस इंसान का। सो हिपोक्रेसी नंबर 4 भी बेसलेस। ऐसा हो सकता है, और ऑफ कोर्स किसी नेचुरल बंदे का भी जो बिल्कुल नेचुरल है, ही कंप्लीटली हैज नेवर यूज्ड एनीथिंग, ही कैन आल्सो अचीव अ लेवल ऑफ, उसके भी लेवल्स 2.83 हो सकते हैं। यानी जो लेवल्स इन लोगों के हिसाब से नॉर्मल थे, दैट इज LH FSH, इनफैक्ट वो उसका नॉर्मल था, उन सब चीजों को भी कुड बी ए पॉसिबिलिटी का नाम देके, उसको लेबल देके बड़ी ही खूबसूरती से PCD के साथ लिंक कर दिया जाता है, और इस तरीके से शो किया जाता है कि ये बंदा इनफैक्ट इसने कुछ ना कुछ हो सकता है लिया हो, लोगों को शक के दायरे में लाने के लिए। लेकिन मजे की बात सर कि LH और FSH में HSF का ये जो पूरा ब्लड पैनल है, क्या आपको इसमें कहीं दिख रहा है? सो दैट इज हिपोक्रेसी नंबर 5। इसमें भी सेम टू सेम लास्ट के कुछ पॉइंट्स की तरह
मेरे भाई हाथ जोड़ रहा हूं, पैर पड़ रहा हूं, समझ जाओ कि सारे के सारे टेस्ट एथलीट्स खुद थोड़ी करवाएगा, कुछ एचएसएफ वाले भी तो करेंगे। ये जिन टेस्ट का नाम लेके कूद रहे हो कि पैनल में नहीं है, पैनल में नहीं है, सर यही सब टेस्ट करवाने के लिए तो कंपटीशन वाले दिन सैंपल लिया गया था एथलीट्स का। उसके बाद कुछ ऐसे लोग जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखा, फिर ये वाला वीडियो भी देखा, और उसके बाद आकर के मेरे चैनल पर कमेंट कर रहे हैं कि उजैर की एक ब्रेन नर्व में मेरी पूरी टीम से ज्यादा नॉलेज है। अच्छा जी, तो एक काम करो यार, सबसे पहले जा करके अपना आईक्यू चेक करवाओ, बहुत ज़रूरी है बेटा। उससे पहले एक और काम करो, अगल बगल देखो कहीं कोई गिलास रखा हो इसकी तरह, तो उसमें थोड़ा सा पानी भरो, थोड़ा सा 50 ml, उसमें डूब के मर जाओ। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उस्ताद में नॉलेज नहीं है, बहुत नॉलेज है बंदे में, आइंस्टाइन फेल कर दिया यार इसने तो नॉलेज तो बहुत है, बट जब वो कुछ भी उठा के बोल देता है तो उस टाइम आपके सोचने और समझने की शक्ति कहाँ चली जाती है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि मे भी सिंघा ने कोई मॉडरेटली हेल्दी जो बंदा होता है कोई उसका ले जाकर करा दिया ब्लड वर्क, है ना, क्योंकि ऑन कैमरा नहीं था ये सब। मे भी सिंघा का ब्लड वर्क हो ही ना वो। सत्विक पांडे, मेरे बच्चे, जितने भी एचएसएफ ने टेस्ट ईमेल करने को कहे अपने एथलीट्स को, दैट वाज पार्ट ऑफ द आउट ऑफ कंपटीशन टेस्टिंग। नो ब्रो, नो, मेरा गला दर्द कर गया चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कि मेरे भाई वो टेस्ट जो एथलीट को भेजे गए थे वो आउट ऑफ कंपटीशन टेस्टिंग का पार्ट नहीं है। बेसिक कॉमन सेंस, वो प्री रेक्विजिट टेस्ट थे जो एथलीट से मांगे गए थे उनके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जितने भी एचएसएफ ने टेस्ट ईमेल करने को कहे अपने एथलीट्स को, दैट वाज पार्ट ऑफ द आउट ऑफ कंपटीशन टेस्टिंग, क्या वो सारे के सारे ऑन कैमरा हुए? इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे एथलीट्स ने एक नेचुरल हेल्दी इंडिविजुअल एथलीट को पकड़ा, उसको थोड़े पैसे दिए, उसका ब्लड वर्क करवा के टेस्ट रिजल्ट्स एचएसएफ को ईमेल कर दिए हो। अगेन कुड बी अ फ्रिकिंग पॉसिबिलिटी। यस, डेफिनेटली कुड बी अ पॉसिबिलिटी, लेकिन फिर वहां कंपटीशन में भी तो टेस्ट हुए हैं। क्या इस चीज को, यानी वही सत्विक पांडे जो कि कुड बी ए पॉसिबिलिटी और किन किन तरीकों से टेस्टिंग को पकड़ा जा सकता है और लूप होल्स को खत्म किया जा सकता है, इतने बड़े बड़े भाषण दे रहा था कुछ टाइम पहले। क्या सत्विक पांडे ने इतना बड़ा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इवेंट जो कि पूरी दुनिया के लिए ओपन था, क्या इस चीज को लेके कोई आवाज उठाई? दैट इज हिपोक्रेसी नंबर 6। आवाज तब तो उठाता ना जब मुझे आपकी तरह यही गलतफहमी होती कि जो कुछ टेस्ट एथलीट से मंगवाए गए बस वही टेस्ट हैं एचएसएफ में। लेकिन नवाबजादे, वहां शो में भी तो टेस्ट हुए हैं ना। किसी को नेटी और नॉट प्रूव करना है तो गिव अस अ टाइम, आप ट्रांसफॉर्म करो, हम जब बोलेंगे आप ब्लड और यूरिन का सैंपल दो, और ऐसे आपके नेटी स्टेटस प्रूव हो सके कि रैंडम आपको टेस्टिंग के लिए आना होगा, लाइक एनी टाइम। क्या एचएसएफ में रैंडम ब्लड टेस्टिंग हुई? हो रही है मेरे भाई, अभी जस्ट कंपटीशन खत्म हुआ है, अभी जस्ट। इनफैक्ट क्या एचएसएफ की मैनेजमेंट को रैंडम टेस्टिंग का मतलब भी पता है? क्या इन लूप होल्स को सत्विक पांडे की तरफ से, उनके चैनल की तरफ से एक्सपोज किया गया? सो दैट इज हिपोक्रेसी नंबर 7। अरे लूप होल तो हो पहले, जो है उनको मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। बेसलेस। टेस्टिंग नहीं भी हो रहा होता ना, नहीं भी हुआ होता ना, तो भी आई वुड हैव सेड यस। अगर ये टेस्टिंग नहीं भी हो रहा होता ना, नहीं भी हुआ होता ना, तो भी आई वुड हैव सेड यस। आहा, क्या बात है, मैं इस मासूमियत को मस्त तेल में फ्राई करके खाऊंगा। अब आप इमेजिन करें कि अगर यही चीज सौरभ के, सिंघा के ब्लड वर्क में अगर मैंने कही होती कि भाई कुछ भी हो जाए, ये टेस्ट होता नहीं होता, आई थिंक दैट ही इज कंप्लीटली नैडी। तो आप ये इमेजिन करें कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया होता। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, कुछ नहीं करते आपके साथ। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जीत सलाल ने सात्विक को पैसे दिए हैं प्रमोशन के लिए। फिर से यहां पर कॉमन सेंस आता है। अब क्या जीत सलाल को सात्विक पांडे की जरूरत है प्रमोशन के लिए? रियली? वो उस इवेंट में फीचर हो रहा है, उनकी वीडियोस में नजर आ रहा है। जब वो बंदा इतने क्रेडेंशियल्स के साथ, एक बंदा जब ये बात करे, अब लोग कह रहे हैं कि सबका टेस्ट क्यों नहीं हो रहा? टेस्ट केवल उसका होगा जो कि थोड़ा सा डाउटफुल केस हो। इस पे अपना रिएक्शन देंगे, फिटनेस चैनल्स इस पे अपना नैरेटिव पेश करेंगे, और जब वो ऐसा करते हैं तो ये हमारे सत्विक भाई साहब उनको प्राइवेटली डीएम जाके करते हैं और उनसे कहते हैं, हाय
I saw your recent video where I said सभी एथलीट्स का सैंपल नहीं लिया गया है. So I wasn't aware of the fact कि सबका सैंपल लिया गया है. So I request you to either private your video or change the title and thumbnail as it may impact the image of the platform. Thanks. जाहिर सी बात है, छोटा है, चुन्ना काका है, उससे गलती हो गई होगी, मुंह से निकल गया होगा. जो कि गलती से देवी के मुंह से निकल गया था कि करवा खुद होता है. जो कि गलती से देवी के मुंह से निकल गया था कि करवा खुद होता है. जो कि गलती से देवी के मुंह से निकल गया था कि करवा खुद होता है. सो ठीक है, कोई बात नहीं. डीएम में उसने बोल दिया भाई प्राइवेट कर लें, हटा दें, फालतू में उनकी इमेज खराब होगी. ये वाली बात भी मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियो में. सो बेसलेस. सो ठीक है, कोई बात नहीं. डीएम में उसने बोल दिया भाई प्राइवेट कर लें, हटा दें, फालतू में उनकी इमेज खराब होगी. काफी देर से मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रही. हो सकता है मेरी आंखें खराब हो गई. अगर आपको दिखे तो प्लीज मुझे भी बताना. भाई 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 उस्ताद ब्रो, क्यों किलस रहे हो यार? हेल्दी डिबेट चल रहा है. आई पर्सनली थिंक कि मेरे कारण ना आपको लग गई है. रिलैक्स करो भाई, चिल रहो. मुझे इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है. मैं खुद बोल रहा हूं आज, ताकि आप चैन की नींद तो ले पाए कम से कम. ये रवैया ठीक नहीं जा रहा आपका. The management was good and everything was fine. Just the testing was not serious. Blood sample was taken without checking the identity. अगेन मेरी बात सच निकली. इन्होंने मेरा रिसेंट वीडियो देखे बिना ही ये वीडियो बना दिया. About urine sample, whatever you said was true. मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि भाई एक एथलीट के साथ 4-4, 5-5 लोग जा रहे थे. इनफैक्ट वो मैंने भी नहीं कहा था, वो जो लोग वहां पे मौजूद थे उन्होंने ये चीज रिपोर्ट करी थी. ये बात मैंने खुला अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सेप्ट की कि हाँ कुछ अच्छे पॉइंट्स उजैर मन्नान ने रेज किए हैं और उन पर डेफिनेटली एचएसएफ को काम करने की आवश्यकता है. तो मेरे भाई ने बहुत सारी बातें बोली एचएसएफ को लेकर के. उनमें से कुछ बातें ठीक भी थी, जैसे कि हाँ उन्हें थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी होगी इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एट द सैंपल कलेक्शन साइट, और वेरिफिकेशन प्रोसेस भी थोड़ा तगड़ा करना होगा. I support Jeet Salal for creating this platform, but I would request him to clear the loopholes which were there in HSF Expo 22 in the next year and increase the strictness for testing to. ये सेम बात मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बोली है. सिंह राजपूत AKA सिंगा था और उसने ये वीडियो बनाई, उसको एक्सपोज किया कि भाई क्योंकि उस सौरभ ने अपनी जो एज थी वो कुछ कम करी और एज अ रिजल्ट पावर लिफ्टिंग मीट वो जीती. यहाँ पे जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दिखलाना चाह रहा हूँ कि वो सत्विक पांडे जो इतना प्रोएक्टिव है, जो लिटरली एक एथलीट के डेट ऑफ बर्थ को भी नहीं छोड़ रहा. ही इज लिटरली कीपिंग एन ईगल्स आई ऑन एवरी सिंगल फकिंग एथलीट और उनको एक्सपोज कर रहा है. देखिए उस टाइम पर मेरा मेन कंसर्न ये था कि सिंघा अभी तो जूनियर में खेल रहा है, लेकिन फ्यूचर में क्या वो जूनियर में ही खेलेगा या सीनियर में खेलेगा. जैसे ही उसने क्लियर किया कि अगले साल से वो सीनियर में खेलने वाला है, मुझे मेरे जवाब मिल गए. मैंने वो वीडियो हटा दिया और माफी मांग ली. लेकिन क्या उस ईगल आई को ऐसा क्या हो जाता है, उस प्रोएक्टिव अप्रोच को, उस प्रोएक्टिव मेजर को ऐसा क्या हो जाता है व्हेन इट कम्स टू एचएसएफ, जहां पे इनफैक्ट एक्चुअल में एक एक्सपोज वीडियो बनती थी, वहां पे उस चीज को एड्रेस करना तो दूर की बात है सर, आप लोगों के डीएम्स पे जाके उनको कह रहे हैं कि वीडियो प्राइवेट कर दें. सो दिस काउंट्स फॉर हिपोक्रेसी नंबर 9. इसको भी मैं प्रीवियस वीडियो में एड्रेस कर चुका हूं. लेकिन जिस जीत सलाल ने 6 साल की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को ज़िशान लाका की 6 महीने लेबल करा और उसकी बेसिस पे 25 लाख लोगों को बेवकूफ बनाया, उसकी बेसिस पे कितने ऑनलाइन प्रोग्राम्स बेचे होंगे, कितनी पर्सनल ट्रेनिंग्स दी होंगी, कितना लिटरली पैसा, कितना माल बनाया होगा. सो ऐसा क्यों हो रहा है कि वही सत्विक पांडे वहां पे खामोश है? सो दिस काउंट्स फॉर हिपोक्रेसी नंबर 10. इसको भी मैं प्रीवियस वीडियो में एड्रेस कर चुका हूं. बस 2 चीजें पकड़ ली हैं. एक, ज़िशान लाका 6 months नेचुरल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें जीत सलाल को चोर बताने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स को बार बार अलग अलग वीडियो में मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से. देखो भाई, आई डोंट रिमेंबर कि जीत सलाल ने कब ये बोला था कि ज़िशान लाका को 0 एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग का, मतलब आज तक जिम गया ही नहीं वो बंदा. आई डोंट रिमेंबर दैट. इसका मानना है कि ट्रांसफॉर्मेशन को 6 महीने का बता करके बेचा जा रहा है लोगों को. तो मेरे महाज्ञानी पुरुष, अगर कोई बंदा मेरे पास आता है विद लॉट्स ऑफ मसल मास एंड लॉट्स ऑफ फैट मास ट्रेनिंग लेने के लिए, और रिगार्डलेस ऑफ हिज पास्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस मैं उसको 6 महीने में फैट से लीन कर देता हूं, तो उस कटिंग ट्रांसफॉर्मेशन को जो उसने मेरे साथ की थी उसको तो मैं 6 महीने का ही बोलूंगा ना मार्केट में. तो सर मैं भी इस दुनिया से चले आऊंगा, आप भी चले आएंगे, आखिर में रहेंगी लिटरली यादें.
एंड में यादें रह जाती हैं। और यादें ऐसी चीज हैं जो कि चीख चीख कर, एंड आई मीन चीख चीख के आपसे सवाल करेंगे। क्या बंदा वीडियो बनाने से पहले अपने ओपोनेंट का वीडियो सही से देखता है? भाई ये वीडियो डाला ही क्यों? मैं समझ सकता हूँ, आपने ये वीडियो मेरे रिसेंट वीडियो के आने के पहले ही शूट करके रख ली होगी और साफ सी बात है आपने सोचा होगा कि लाओ इतनी मेहनत करके वीडियो बना लिए तो इसको डाल ही देते हैं। देखो दोस्त, लोग सुनते हैं आपको, आप पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके ट्रस्ट का फ़ायदा उठा करके कुछ भी बोल देंगे। और अब मुझे आप लोगों से बात करनी है। क्या आप लोग खुद से सोच समझ नहीं पाते बिल्कुल भी? जिन्हें ये वाला वीडियो देख के ऐसा लगा कि मैं सच में हिपोक्रेट हूँ, तो क्या आप लोगों के खुद से सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है बिल्कुल? एट द एंड उज़ैर भाई, आप फेल हो गए। HSF को आप नहीं गिरा पाए। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एंड में यही कहूँगा कि भाई मैं थक गया हूँ बहुत ये सब कर करके, है ना, और बोर भी हो गया हूँ। मुझे भाई कुछ टाइम के लिए अपने काम पर फोकस करना है। तुम भी भाई अपने काम पर फोकस करो। कितनी ब्रांड डील्स रुकी हुई हैं इस चक्कर में। जैसे वीडियो बना के सांस लेता हूँ तब तक कोई और वीडियो आ जाता है। और लोग भी इतने टाइम से इन पर ट्रस्ट कर करके ऐसे अंधभक्त बन चुके हैं कि क्या ही कहना। तो अगर ये इंसान कह दे कि सात्विक के 4 पैर हैं तो लोग बिना इसको यूज़ किए मान लेंगे अरे हाँ 4 पैर हैं, उसके 4 पैर हैं। और इसलिए फिर से मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी कि नहीं भाई मेरे 4 पैर नहीं है, मेरे केवल 2 पैर हैं। तो ऑडियंस, जिस दिन आप में खुद से सोचने और समझने की क्षमता आ गई उस दिन मैं रिस्पॉन्स देना बंद कर दूंगा। लेकिन आई गेस ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये श्रीमान कुछ बोलेंगे, लोग फट से बिना अपना दिमाग लगाया कि अरे 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 हिपोक्रेट हिपोक्रेट हिपोक्रेट। सो इसका मतलब उज़ैर मन्नान, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। कुल मिला के यार ये वीडियो तो भूसे की तरह थी कि क्वांटिटी में इतनी ज़्यादा, लेकिन आग लगाई तो 2 मिनट में जल के राख।